बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा हुआ करता था। नाम था राजा विराट। वह सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, बल्कि न्याय और रणनीति में भी पारंगत था। राजा विराट की खास बात यह थी कि वह अक्सर वेश बदलकर रातों में अपने ही राज्य का निरीक्षण किया करता था। उसे यह जानना पसंद था कि उसकी प्रजा क्या सोचती है और क्या कोई गुप्त खतरा तो नहीं मंडरा रहा। एक रात उसने काले वस्त्र पहने, चेहरा ढका और अकेले ही निकल पड़ा शहर की गलियों में। शहर की पुरानी गलियों से गुजरते हुए राजा एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, जहां चार आदमी खड़े थे और आपस में धीमे धीमे कुछ योजनाएं कर रहे थे। राजा ने उनकी ओर बढ़ते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? चारों ने चौंक कर देखा, लेकिन बिना हिचक बोले, हम चोर हैं। और तुम कौन हो? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं भी तुम्हारी ही तरह एक चोर हूं। एक पल को चुप्पी छा गई। फिर उनमें से एक बोला, अगर तू वाकई चोर है तो चल, अपने अपने हुनर बताएं। फिर तय करेंगे कि तू हमारा साथी बन सकता है या नहीं। पहला चोर, ध्रुवसेन, गंभीर और रणनीतिक चेहरा। मैं रस्सी फेंकने में पारंगत हूं। राजमहल की ऊंची दीवार हो या किसी दुर्ग का गुंबद, मेरी फेंकी रस्सी कभी चूकती नहीं। जहां चाहूं वहां अटका दूं और हम सब चढ़ जाएं। दूसरा चोर, वरुण केतु, धीमी आवाज में, आंखें चमकती हुई। मैं पशु और पक्षियों की भाषा समझता हूं। चाहे बिल्ली फुफकारे या उल्लू बोले, मैं जान जाता हूं कि क्या खतरा है और क्या संकेत। तीसरा चोर, शिवदत्त, मजबूत शरीर और आत्मविश्वासी। मेरी नाक साधारण नहीं है। मैं दीवार के आर पार सूंघ कर बता सकता हूं कि वहां खजाना है या नहीं। चौथा चोर, अग्निवर्मा, शांत पर गहरी आंखों वाला। मैं दीवार में छेद कर सकता हूं, बिना कोई आवाज किए। दीवारें मानो खुद रास्ता दे देती हैं जब मैं छूता हूं उन्हें। अब चारों की नजर उस अनजान पांचवें चोर यानी राजा पर पड़ी। ध्रुवसेन बोला, अब तेरी बारी है। बता, तेरा हुनर क्या है? राजा थोड़ा सोच में पड़ गया। वह सच्चा था, पर अब वह इस खेल में उतर चुका था। वह बोला, अगर मैं अपनी दाढ़ी हिलाऊं तो फांसी पर चढ़ा व्यक्ति भी बच सकता है। चारों ने विस्मय से देखा। शायद उन्हें पहली बार किसी चोर की ऐसी बात सुनने को मिली थी, पर उन्हें लगा यह भी कोई अजीब कला है, शायद कोई संकेत देने वाली बात होगी। अब पांचों ने मिलकर एक बड़ी चोरी की योजना बनाई। राजमहल में घुसकर खजाने तक पहुंचना था। अगली रात वे सभी एक अंधेरी गली में मिले। ध्रुवसेन ने रस्सी उठाई और फेंकी। सटीक निशाना। रस्सी ऊंची महल की दीवार पर अटक गई। एक एक करके सभी ऊपर चढ़ गए। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, एक उल्लू पास के वृक्ष पर आकर जोर से बोला, हूं, हूं, हूं। वरुण केतु ने कान लगाए, फिर चौंक कर बोला, यह उल्लू कह रहा है कि तुम पांच में से कोई एक राजा है। तीनों अन्य चोर हंस पड़े। राजा यहां हमारे साथ चोरी करने आया है? हाँ हाँ। पर राजा भीतर ही भीतर हैरान रह गया। वह वाकई जानवरों की भाषा समझता है। फिर शिवदत्त ने दीवार के पास जाकर गहरी सांस ली। यहां दीवार के पीछे भारी खजाना छिपा है। अग्निवर्मा ने दीवार को हथेली से छुआ और बिना किसी आवाज के उसमें सुराख कर दिया। थोड़ी देर में चमचमाता सोना, हीरे जवाहरात उनके सामने था। राजा ये सब देखकर चुपचाप सोचने लगा, मेरे राज्य में ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं, पर अफसोस ये गलत राह पर हैं। वे सभी खजाना बांटकर निकल गए। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह होते ही अपने मुख्य गुप्तचरों को आदेश दिया, उन्हें पकड़ लाओ, लेकिन ध्यान रहे कोई उनसे दुर्व्यवहार न करे। दरबार में निर्णय। चारों चोर दरबार में लाए गए। जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को देखा, वरुण केतु चौंक पड़ा और बोला, ये ये तो वही पांचवां आदमी है। ये राजा विराट है। बाकी तीनों के चेहरे से रंग उड़ गया। राजा मुस्कुराया और बोला, अब बताओ, कल रात क्या किया तुमने? चारों ने पूरी सच्चाई स्वीकार कर ली। ध्रुवसेन बोला, हमने चोरी की, पर आपका साथ देखकर हमें लगा आप हमारे जैसे ही हैं। फिर वरुण केतु बोला, राजा जी, आपने कहा था कि अगर आप अपनी दाढ़ी हिलाएंगे तो फांसी से बचा सकते हैं। अब? राजा हंस पड़ा। हाँ, वो बात भी सच ही थी, लेकिन अब मैं दाढ़ी नहीं, एक निर्णय हिलाने जा रहा हूं। मैं तुम सबको क्षमा करता हूं, लेकिन एक शर्त है। राजा ने कहा, तुम लोग सब में असाधारण योग्यता वाले इंसान हो। अब यदि तुम चाहो तो राज्य के रक्षक बन सकते हो।
चारों ने तुरंत सिर झुका लिया। वे शर्मिंदा थे, पर अब उन्हें एक नई राह मिल चुकी थी। राजा ने आदेश दिया, ध्रुवसेन को शाही सुरक्षा में नियुक्त किया गया, किले और दीवारों के संचालन हेतु। वरुण केतु को गुप्तचर विभाग का प्रमुख बनाया गया, जानवरों से संकेत लेकर खुफिया जानकारी लाने के लिए। शिवदत्त को खजाना खोजी दल का प्रमुख बनाया गया, पुराने किलों और भूमिगत तहखानों की खोज हेतु। अग्निवर्मा को निर्माण विभाग में नियुक्त किया गया,